हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं हम, चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, देखो फ्लूइड्स का क्या मतलब है, जो चीज़ फ्लो हो जाती है, ठीक है, उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि आपके लिक्विड्स हो गए और गैसेस फ्लो करते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, लिक्विड में जैसे एग्जाम्पल समझ लो वाटर का, और जैसे गैस में आप एग्जाम्पल क्या समझ सकते हो, जैसे एयर को समझ लो, ठीक है, वो भी फ्लो करती है इस तरीके से। ठीक है, जैसे गैसेस में तो ऑक्सीजन भी हो गई, ये भी क्या आपका फ्लूइड ही है। ठीक है, देखो फ्लूइड्स का अगर हम समझे कहानी, जो अर्थ है हमारी, ठीक है, इसके ऊपर भी जो एनवेलप है पूरा का पूरा अर्थ के ऊपर, ठीक है, वो किसका है, एयर का है। ठीक है, तो फ्लूइड्स क्या है हर जगह, कि पूरी अर्थ पूरी कवर्ड किससे है, एयर से है। ठीक है, तो एनवेलप बना हुआ है एयर का। और दूसरा जो 2/3 सरफेस है ना, 2/3 सरफेस जो है अर्थ का, वो ऑक्यूपाइड है किससे, वाटर से। ठीक है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हो गए उनको भी आपको पता ही है फ्लूइड की ज़रूरत होती है, जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, इनको भी क्या फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए इनकी स्टडी करना बहुत आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या बिहेवियर है इनके। ठीक है, तो हमने फ्लूइड के बारे में यही लिखा हुआ है कि द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकता है, इज नोन एज द फ्लूइड, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। और इसमें लिक्विड में हम वाटर मान सकते हैं, गैसेज में आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो एयर, ऑक्सीजन, इस तरीके से। ठीक है, प्रॉपर्टीज समझते हैं फ्लूइड्स की कुछ यहाँ पर। देखो जो फ्लूइड होता है ना, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, जैसे आप इसमें ना वाटर का एग्जांपल लेके चलो, जैसे मान लो आपके पास ये एक कंटेनर है यहाँ पर, ये ठीक है, ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर है, इस तरीके से है। ठीक, वाटर का एग्जाम्पल ले लो इसमें, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक, और एक आपके पास जो है वेसल, वो है इस तरीके का, ऐसे समझ लो, ये इस तरीके से है एक वेसल आपके पास। ठीक है, इसमें वाटर ऐसे पड़ा हुआ है, जब ऊपर से आपने वाटर डाला उसमें शेप इस तरीके से आ गई। तो मतलब समझ रहे हो, जो आपके पास फ्लूइड्स होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती अपनी। जैसे आपके पास सॉलिड्स है, सॉलिड में तो आपको पता है सॉलिड की इस तरीके से शेप होगी, ये एक सॉलिड हो गया। ठीक है, जैसे आपको बताऊं मैं, ये एक सॉलिड है, ठीक है, इसकी एक ऐसी शेप हो गई, ये एक सॉलिड है, इसकी ऐसी शेप हो गई, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड्स की ऐसी कोई शेप नहीं होती, ठीक है ना, कि अपनी कोई शेप है उनकी। ठीक है, तो फ्लूइड्स में क्या होगा, जैसा वेसल होगा वैसी वो शेप ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए लिख रखा है फर्स्ट में कि अ फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन। ठीक है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इट अल्टीमेटली एज्यूम्स द शेप ऑफ अ कंटेनिंग वेसल। तो कैसी शेप एज्यूम कर लेते हैं वो, जो कि वेसल की होती है। ठीक है, तो शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, जो जिसमें वो हैं वैसे ही वेसल की क्या ले लेते हैं, शेप एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो जैसे आपको पता है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, जैसे हमें पता है टेंजेंशियल और या फिर हम शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, वो क्या होती है, इस सरफेस के क्या करते हैं हम, ये टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे सॉलिड था तो हमें पता है इसकी शेप इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है। ठीक, क्लियर है, इसी तरीके से होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था किस तरीके से, जैसे मान लो आपके पास ये है एक, इस तरीके से समझो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको एक टेंजेंशियल क्या करूँगा, स्ट्रेस दूंगा इस तरीके से। टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब फोर्स क्या है, इस साइड लगाऊंगा इसकी। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें, जो सॉलिड्स में क्या होगा इस तरीके से, यहाँ पर तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा दूंगा तो क्या होगा, इसका नीचे वाला पार्ट फिक्स रहेगा, और ये थोड़ा सा, ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा क्या होगा, अपनी शेप चेंज करेगा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है, या हम कहीं फ्लूइड्स में, ठीक है, वहाँ पर जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। ठीक है, क्यों, अगर आप यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस मतलब कि आप फोर्स यहाँ इस तरीके से लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा शेयरिंग स्ट्रेस लगाओगे इस तरफ से, तो क्या होगा, ये फ्लो करना शुरू कर देगा। मान लो ये वाटर यहाँ तक है, इस ऊपर तक है। ठीक है, अब यहाँ आपने ज़्यादा शेयरिंग स्ट्रेस लगाया इस तरीके से, मतलब टेंजेंशियल फोर्स लगी इधर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो ये सहन कर लेगा, लेकिन अगर ज़्यादा लगाओगे तो होगा क्या, ये फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये चीज़ आप खुद भी सोच सकते हो। एक वाटर का आपके पास, जैसे मान लो एक टब में वाटर है, ठीक है, आप उसके ऊपर इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा, वहाँ पर देखोगे आप तो फ्लो कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो यही लिख रखा है, इट कैन नॉट विदस्टैंड टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, इट बिगेन्स टू फ्लो व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड। तो ये क्या करता है, फ्लो करना शुरू कर देता है जब शेयरिंग स्ट्रेस इस पे अप्लाइड होता है। क्लियर है इतनी बात। थर्ड क्या है बात, कि अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट अ फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। मतलब क्या कह रहा है, जो फ्लूइड फोर्स एक्सर्ट करता है वो कैसी करता है, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। समझ रहे हो, देखो कैसे, जैसे ये फ्लूइड आपके पास है, समझ लो वाटर है ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो वेसल है, जैसे मान लो ये वेसल है, ठीक है, इसके सरफेस पे, ये सरफेस हो गया इसका, ठीक है ना, इस पे क्या करेगा, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। क्या करता है, अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट अ फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ये देख लो, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर देखो, जैसे ये सरफेस है ना, ये परपेंडिकुलर फोर्स लगी, ये देख लो 90 डिग्री बन रहा है।
समझ रहे हो, इधर है ऐसे लगेगी तो ये भी क्या है देख लो 90 डिग्री है, तो मतलब क्या है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जैसे मान लो इस पार्ट पे, इस पे भी कैसे लग रहा होगा ऐसे, ये सरफेस है और इस पे देख लो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, ये देखो, तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना, इस ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लो इसी में ही आपके पास हम अगर बात करें कि जैसे यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ये एक वेसल है, ठीक है, इसमें ये वाटर पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, ठीक है, तो ये सरफेस हो गया ना, इस पे फोर्स कैसी लगेगी, ये परपेंडिकुलर, लिक्विड की वजह से, ठीक है। और ये वाला जो लिक्विड है या हम कहें फ्लूइड में, तो वो किस तरीके से करेगा, यहाँ पर भी ये ऐसे परपेंडिकुलर, इस सरफेस को देखो ना यहाँ पर, इसके साथ ये परपेंडिकुलर, ये सरफेस है इसके साथ परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये सरफेस है तो ये परपेंडिकुलर फोर्स है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। और ये जो परपेंडिकुलर फोर्स हम जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम थ्रस्ट बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको। क्लियर इतनी बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, देखो डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। देखो डिफरेंस क्या है लिक्विड में और गैस में। देखो फ्लूइड में मैंने आपको कहा ना लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है, तो क्या डिफरेंस है, देखो मेन क्या डिफरेंस है कि जो लिक्विड है ना उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो ये आपके पास एक वेसल है और इसमें क्या है, हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पिस्टन। तो इससे जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस नहीं होगा अगर ये क्या है, लिक्विड है। क्लियर है, इनकम्प्रेसिबल होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ यानी कि जितनी इसकी यहाँ पर इसका वॉल्यूम है उतना ही इसका अभी वॉल्यूम रहेगा, चाहे आप इसको प्रेशर भी दे रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है, ये कंप्रेस नहीं हो रहा है एक तरह से, हम ये कहेंगे, ठीक है। और अगर हम गैस की बात करें, ठीक है, तो जैसे मान लो गैस है, यहाँ गैस के ये मोलिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और ये पिस्टन है, ठीक है, इसको आपने क्या किया, अब कंप्रेस किया, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। क्लियर है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर, जब इसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखो ये जैसे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, ये पास पास हो जाएंगे, ठीक है, कंप्रेस से। तो ये आप देख रहे हो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया यहाँ पर कंप्रेस करने से, यानी कि गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते, तो इनको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। यही लिख रखा है, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल है एंड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, ऑब्वियस ही बात है, जितना वॉल्यूम है इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, एंड अ फ्री सरफेस ऑफ इट्स ओन। और फ्री सरफेस होता है कैसे, फ्री सरफेस हम कैसे कह रहे हैं, देखो जैसे मान लो, जैसे हम इसमें यहाँ एग्जांपल लें, ये देखो यहाँ हमने इसमें वेसल में इस तरीके से इतना ये वाटर भर दिया इसमें, ठीक है, तो ये क्या है ऊपर, ये क्या है, इसका फ्री सरफेस है, इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें, गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया, एंड इट एक्सपेंड टू ऑक्यूपाई, और ये एक्सपेंड भी जाता है, कंप्रेस भी हो गया। और अगर ये पिस्टन हम यहाँ पर जैसे हम बात करें, इसको हम बड़ा बना दें, ठीक है, बड़ा बना दें यहाँ पे, और इसको पिस्टन को हटा दें और पिस्टन यहाँ लगा दें, ये मतलब इसका यानी कि इसको इनक्लोज कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी और एक्सपेंड हो जाएंगी, यही वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ से। समझ पा रहे हो बात को, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पिस्टन मैंने हटा दिया, ठीक है, और ये वेसल बड़ा कर दिया, तो ये क्या हो गई, गैस एक्सपेंड हो गई ऊपर तक। तो मतलब यहाँ समझ रहे हो, कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसका कंप्रेशन ना करके इसको बड़े वेसल में कर दें अगर गैस को, ठीक है, तो ये क्या करेगी, एक्सपेंड भी करेगी। तो इसका क्या होता है, जितना भी यहाँ पर स्पेस होगा ना वेसल में, ये सारा ऑक्यूपाई कर लेती है गैस। लिक्विड में ऐसा नहीं है, जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही आएगा वो, लेकिन गैस के अंदर क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगी वेसल में। क्लियर है। जैसे इसका गैसेस का तो एग्जांपल जैसे आप समझो एलपीजी सिलेंडर आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करके उसको फिलअप करते हैं। तो जो सिलेंडर होता है ना वो एक्चुअल में होता है 3 kg का, ठीक है, और जो उसमें गैस आती है वो 14.2 kg आती है, तो ये कंप्रेस करके उसमें डाल रहे होते हैं। या बेस्ट एग्जांपल परफ्यूम की बोतल्स देखी होंगी, स्प्रे वाली, ठीक है, एक तो लिक्विड आता है उसमें जो गैसेस सी निकलती है, तो हम देखो ना इतनी सी बोतल होती है वो, और कितनी सारी होती है उसके अंदर, समझ रहे हो, तो वो देख लो आप समझ सकते हो, तो वो कैसे डाली होगी इसके अंदर, कंप्रेस करके डाली होगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, गैस इज कंप्रेसिबल एंड इट एक्सपेंड्स टू ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स की, तो ये बड़ा सिंपल सी बातें हैं। देखो जो फ्लूइड्स रेस्ट पे है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, और इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो मतलब क्या हो गया, फ्लूइड, और ये स्टैटिक्स हो गया, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स, देखो डायनामिक्स नाम आ गया आपके चैनल का ही जहाँ से आप पढ़ते हो, ठीक है। तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या है कि जिसमें आप फ्लूइड की स्टडी करते हो मोशन में, जब फ्लूइड इन मोशन, तो जो स्टडी करते हो आप फ्लूइड की मोशन जब होता है उसमें तब, तो उसको क्या बोलते हैं, हम फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स। क्लियर है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड स्टैटिक्स में लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड द फ्लूइड स्टैटिक्स, और स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड द फ्लूइड डायनामिक्स। क्लियर है। बात करते हैं थ्रस्ट की। देखो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दी थी, ठीक है। थ्रस्ट क्या होती है, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड अ थ्रस्ट। जैसे कि देखो इसमें आप इस तरीके से समझ सकते हो, इसमें देखो जैसे हम ये कहें
ये आपके पास वेसल है, ठीक है, इसमें भी लिक्विड का ही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक। देखो ये वेसल है, ये सरफेस है जो लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो ये इसमें ये सरफेस है तो इसमें ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड अ थ्रस्ट। क्लियर है इतनी बात, ठीक। जैसे हम कहें यहाँ पर ये इतनी लगा रहा है, यहाँ पर ये इतनी लगा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, थ्रस्ट है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, जो कि वेसल पे लग रही है, सरफेस पे, ठीक है। बाकी इसमें बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो किस तरीके से कि आपने इस मान लीजिए ये कंटेनर है कोई, ठीक है, इसमें आपने ये एक ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, ऊपर का ये सरफेस हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर लग रही है, दैट इज अ थ्रस्ट, ठीक है। इधर से भी लगेगी ये फोर्स, ठीक है, तो ये क्या है, टोटल फोर्स इस एरिया पे लग रही है, परपेंडिकुलर फोर्स ही जो होती है सरफेस पे उसे क्या बोलते हैं, हम थ्रस्ट बोलते हैं। ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ से इसमें ऐसे नीचे से लग रही होगी इस तरीके से, समझ रहे हो, ये भी क्या है, हमारी परपेंडिकुलर फोर्स है इस सरफेस पे, तो ये क्या है, थ्रस्ट हो गई, यहाँ पर ये हो गई इस तरीके से। समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ। इसको आप 3D में कैसे समझ सकते हो, देखो जैसे मान लो ये आपके पास एक वेसल है, ठीक है, इसमें मैंने ये एक 3D पिक्चर बनाई इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ये ऊपर का सरफेस हो गया जो ऊपर से दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ लग रही है फोर्स परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ठीक है, इधर से यहाँ लग रही होगी, ठीक है, और एक ये नीचे से लग रही होगी इस पे, और एक ये साइड वाली वॉल पे लग रही होगी, ठीक है, और एक ये सामने वाली पे लग रही होगी जो कि मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ को, और एक पीछे से लग रही होगी। क्लियर है इतनी बात। जैसे इसमें हम समझें अगर इससे, ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स डाला समझ लो ये डाल दिया इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, एक तो ऊपर से ऐसे फोर्स लग रही होगी लिक्विड की वजह से एक ऐसे फोर्स लग रही होगी, एक ऐसे। अब देखो ये सरफेस है जैसे मान लो, तो ये फोर्स इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ लग रही है फोर्स की क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं, यहाँ से ऐसे, समझ रहे हो, इधर से ऐसे। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है सरफेस पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यही लिख रखा है, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट। कोई भी सरफेस जो इसके कॉन्टैक्ट में है लिक्विड के, उस पर ये क्या लगाता है, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका और एग्जांपल जैसे कंटेनर में साइड वाला मैंने आपको बताया था, ये तो आप समझ सकते हो बड़ा इजीली। जैसे आप एक बैलून लो, ठीक है, और उस बैलून में क्या करो, ये एक बैलून बना दिया जैसे मान लो मैंने, ठीक है, ये बैलून है, ठीक है, इसमें आपने क्या कर दिया, वाटर फिल किया हुआ है, ठीक। तो आप इसमें ना देखो यहाँ पर क्या करो, एक होल करो, यहाँ होल करो, यहाँ होल करो, यहाँ होल करो, तो यहाँ से पानी फ्लो नहीं होगा, बताओ, होगा ना फ्लो। तो क्यों हो रहा है वो फ्लो, क्योंकि अंदर क्या लग रही है, सेल क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर, उसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि होल कर दिया ना आपने, होल कर दिया तो पानी वहाँ से निकलेगा, फ्लो तो इसी वजह से हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, क्लियर हो रही होगी शायद ये बातें आपको, क्लियर है। देखो इसमें ना एक चीज़ को समझो, जैसे सॉलिड होता है ना, सॉलिड में जैसे स्ट्रक्चर ये है आपका मॉलिक्यूल्स का, इस तरीके से समझो, ठीक है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, ये एक दूसरे पे इस तरीके से फोर्सेस लगाए होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे, ठीक है, और ये साइड से भी लगे होते हैं। ये वाला जैसे आपके पास मॉलिक्यूल है ना, ये वाला इसने इस तरीके से खींच रखा होगा, ये वाले को इसने इस तरीके से खींच रखा होगा, तो ये साइड में नहीं होते अगर हम कोई इस पर स्ट्रेस नहीं डाल रहे और कोई जिससे ये डिफॉर्म हो, ठीक है, तो ये नॉर्मल इस तरीके से पड़े होते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर इसकी शेप रहती है सॉलिड की। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या चीज़ हो जाती है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये वाली वर्टिकल वाली तो होती है, ठीक है, फोर्सेस एक दूसरे पे, ठीक है, एक डाउनवर्ड फोर्स हम कह सकते हैं ये, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स इसमें एक लग रही होती है, डाउनवर्ड सिर्फ, ठीक है ना, ठीक है, वो आपको पता है ग्रेविटी की वजह से ऐसे लग रही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर जो थी ना, जो ये टेंजेंशियल जो इनका इंट्रैक्शन था वो नहीं है, जैसे हम कहें ये वाला इसको नहीं। इसी वजह से जब यहाँ से मान लो ये एक वेसल है, ठीक है, यहाँ से हमने थोड़ा सा वेसल तोड़ा तो ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इसी वजह से फ्लो होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो नॉर्मल समझो कि क्या बात है, ये डिटेल में ना समझो। क्लियर है, बहुत ही ईजी बात है वैसे तो, ये कुछ इतनी नहीं है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जकड़ के रखते हैं, ठीक है ना, इधर से, तो ये डेफिनेट शेप लेते हैं, ठीक है। जो ये फ्लूइड्स हैं इनमें क्या होता है आपके पास, जैसे ये लिक्विड की कहानी ली हमने, तो क्या हो रहा है, ये इसके अंदर ये एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है इन पे इस तरीके से, ठीक है, जो कि हम कहते हैं ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। दूसरा इसमें जो ये होती है ना, टेंजेंशियल वाली नहीं होती, इसकी वजह से अगर ये कंटेनर थोड़ा सा तोड़ दिया हमने, तो ये पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो फ्लो होता है वाटर। क्लियर है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके थ्रस्ट की, कि द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड द थ्रस्ट। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ऐसा यूनिट देखो, थ्रस्ट क्या है, फोर्स ही है, तो ऑब्वियस बात है इसका न्यूटन ही होगा यूनिट, ठीक है। बस थ्रस्ट को याद करो, एक परपेंडिकुलर फोर्स होती है, ठीक है। कैसी होती है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक। डायमेंशन आपको पता ही है फोर्स के, फोर्स जैसे आपको पता है अगर मास इंटू एक्सेलरेशन है तो मास के m, एक्सेलरेशन के L, T -2 होते हैं, ये आपको पता है।
तो ये इसके डायमेंशंस हो गए। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर्स इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर की। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई ना। फोर्स जो होती है ऑलवेज क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे यहाँ पर ये सरफेस कॉन्टैक्ट में परपेंडिकुलर लग रही है, ये सरफेस कॉन्टैक्ट में परपेंडिकुलर लग रही है, इस तरीके से। ठीक है, प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर क्या है, द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे हम बात करें, ये आपके पास एक वेसल है, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, इसमें वाटर है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से हमने बनाया, ये एक पार्ट, एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ये इस तरीके से रख दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये एक एरिया हो गया, एक इस सरफेस का, ऊपर वाले सरफेस का ये एरिया। यहाँ पर अब ये क्या लगेगी, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, यानी कि ये थ्रस्ट है। क्या ये थ्रस्ट है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो हमने यहाँ पर प्रेशर का क्या लिखा है फॉर्मूला, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। और आप इसको क्या लिख सकते हो, थ्रस्ट क्या है, मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्स यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स, और नीचे क्या है, जिस एरिया पे लग रही है वो। ठीक है, क्लियर है। तो P इज इक्वल टू में हम लिख सकते हैं यहाँ पर F/A। क्लियर है, ये लिख रखा है, द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। ऐसा यूनिट क्या होते हैं इसके, देखो, फोर्स के न्यूटन और एरिया के मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पास्कल। पास्कल भी आपको पता होना चाहिए, ये होते हैं PA से हम लिखते हैं। और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू 1 पास्कल के होता है। क्लियर है। CGS आपको पता ही है, न्यूटन का डाइन हो जाता है और मीटर का सेंटीमीटर होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला आपको पता ही है। देखो, प्रेशर सेम चीज़ आपको कैसे दिखाई दे रही है यहाँ पर, स्ट्रेस की। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पता है थ्रस्ट में जो फोर्स होती है हम कौन सी बोलते हैं, एक्सटर्नल वाली, और स्ट्रेस में हम क्या कहते थे, वो इंटरनल वाली है। ठीक है ना, क्लियर है, ये सब आपको पता हुआ है। तो वो स्ट्रेस होता है, लेकिन फॉर्मूला सेम ही होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो जो वहाँ थी डायमेंशन वही यहाँ पर है। ठीक है, नहीं तो आप कर सकते हो, यहाँ पर फोर्स के क्या होंगे, देखो, फोर्स के डायमेंशन क्या है, MLT-2, और एरिया के क्या होंगे, L2, बिकॉज मीटर स्क्वायर है ना, तो L2। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, M, और ये 1 है, तो 1 - 2 -1, और T-2। तो ये यहाँ से आपके पास ये डायमेंशन आ गए, ML-1 T-2। क्लियर है, समझ में आया। प्रेशर क्या है, थ्रस्ट क्या है, और फ्लूइड क्या है। क्लियर हुई है कहानी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे जो है बात करेंगे पास्कल लॉ की। क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में। इतना समझ में आया, क्लियर, ओके, थैंक यू।